वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। आज की इस वीडियो में मैं क्लास 6 की यूनिट नंबर 4 स्पोर्ट्स एंड गेम्स इसका जो इंट्रोडक्शन है और बेनिफिट्स ऑफ स्पोर्ट्स इसके मतलब उर्दू ट्रांसलेशन और एक्सरसाइज आपको सॉल्व करवाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए वीडियो बड़ी मुफीद साबित होगी। तो सबसे पहले यहाँ कुछ पिक्चर्स दिखाई दी गई हैं। इनके ऊपर क्वेश्चन भी है और मैंने लिख भी दिया है। पहला क्वेश्चन है, कैन यू नेम दी स्पोर्ट्स। तो इन खेलों के नाम बता सकते हैं। तो पहली पिक्चर में पोलो है, दूसरी में स्विमिंग हो रही है, तीसरी में आर्चरी हो रही है, जो है तीर के ज़रिए निशाना लगाया जा रहा है, फिर रनिंग है, उसके बाद टेनिस है और जोडो कराटे यहाँ पे हो रहे हैं। बी है, हैव यू एवर प्लेड एनी ऑफ दी स्पोर्ट्स। क्या इनमें से कोई आपने गेम खेली है। तो बिल्कुल जो है मैंने जो खेली है वो तो रनिंग तो लाजमी की हुई है। एक मरतबा मैंने 10 किलोमीटर की जो मैराथन रेस थी उसमें पार्टिसिपेट भी किया था। अगर आपने कोई गेम खेली है तो आप वो भी लिख सकते हैं। सी है, मोस्ट ऑफ दीज पिक्चर आर फ्राम अ बिग स्पोर्टिंग इवेंट, कैन यू नेम द इवेंट। ज़्यादातर जो गेमें हैं ये बड़े जो कोई इवेंट था उससे उसमें हो रही हैं। पोलो जो है वो ओलंपिक्स में नहीं होती, लेकिन बाकी सारी की सारी गेम्स जो हैं वो ओलंपिक्स में होती हैं। तो ओलंपिक्स जो मॉडर्न ओलंपिक है जिसके बारे में इसके आगे हम पढ़ेंगे भी और मैंने वीडियो अपलोड भी कर दिया, आप देख भी सकते हैं। तो उसके अंदर ये होती हैं। पीछे आपको उसका सिंबल नज़र भी आ रहा है, 5 जो दायरे बने हुए हैं वो ओलंपिक्स का सिंबल है। सी है, अच्छा डी है, द लोगो विद 5 सर्कल। अच्छा वही आंसर आ गया। 5 सर्कल का जो लोगो है वो रिप्रेजेंट क्या करता है ओलंपिक गेम्स में। तो अच्छा सॉरी, ये ओलंपिक्स गेम को रिप्रेजेंट करता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट दीज गेम्स। क्या आप उन गेम्स के बारे में जानते हैं। डिस्कस विद योर पार्टनर। बिल्कुल, जो ओलंपिक्स गेम थी वो एथेंस ग्रीस में स्टार्ट हुई थी। 1896 में पहली गेम हुई थी ओलंपिक्स की, ग्रीस के अंदर, यूनान के अंदर। जिसके पीछे जो ड्राइविंग फोर्स थी, कौन उसको चला के आया था, वो एक एजुकेशनिस्ट था, एजुकेटर था, माहिर तालीम था, पायर डी क्यूबर्टन। उसने इन गेम्स को स्टार्ट किया था। उसका जो है नज़रिया था कि ये गेम्स स्टार्ट की जाएँ। इनका मकसद ये था कि मुख्तलिफ़ ममालिक जो हैं इकट्ठे हों आपस में और उनमें इत्तेफाक, इत्तेहाद और अमन पैदा हो। अच्छा उसके बाद यहाँ बेनिफिट्स ऑफ स्पोर्ट्स इसके मतलब एक टीचर्स और स्टूडेंट्स के दरमियान बात हो रही है। टीचर कहते हैं गुड मॉर्निंग क्लास, सुबह बखैर क्लास। स्टूडेंट्स कहते हैं गुड मॉर्निंग मिस, सुबह बखैर मिस। टीचर, सो टुडे वी आर गोइंग टू कैरी ऑन विद व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट इन द लास्ट क्लास। हम जो है आज जाएंगे, जारी रखेंगे उस चीज़ को लेके जो कि हम बात कर रहे थे पिछली क्लास के अंदर, जिसके मतलब विच आर दी एडवांटेजेस ऑफ डूइंग स्पोर्ट। जो कि फ़वाद थे जो है खेल खेलने के ऑन अ रेगुलर बेसिस, बाकायदगी से रोज़ाना की बुनियादों पे। लेट्स स्टार्ट बाय सीइंग। आए देखते हैं, शुरू करते हैं ये देखते हुए, हाउ मच यू रिमेंबर के कितना आपको याद है, अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के फ़वाद के मतलब। सो कैन एनी वन टेल मी अबाउट द स्पेशल फ़िज़िकल बेनिफिट्स। क्या कोई मुझे बता सकता है ख़ास जो जिस्मानी फ़वाद हैं उनके बारे में। स्पोर्ट्स ऑफर टू द ह्यूमन बॉडी, जो खेल मुहैया करते हैं, खेल देते हैं इंसानी जिस्म को। ग्रुप बी जो है ग्रुप से मुख्तलिफ, तो उसमें से एक तर्जमान था, स्पोक पर्सन था, जो उनका लीडर था, उसने कहा वी थिंक दैट डूइंग स्पोर्ट रिड्यूसेस हाई ब्लड प्रेशर। हमारा ख्याल है कि हम ख्याल करते हैं, सोचते हैं कि खेल खेलने से आपका जो हमारा हाई ब्लड प्रेशर है वो कम होता है, वो रेगुलेट होता है, ठीक होता है। एंड चांस ऑफ गेटिंग डायबिटीज़, और जो है ज़ियाबतीस जो शुगर हाई हो जाना उसके जो चांसेस होते हैं वो भी कम होते हैं। टीचर, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। ओके, ओके का ऐसा मतलब क्या होता है। ओके का मतलब होता है ऑब्जेक्शन किल्ड, मतलब एतराज़ ख़त्म। डज़ एनी वन हैव एनी अदर एडवांटेजेस। क्या किसी और को भी कुछ एडवांटेजेस के बारे में पता है। ग्रुप डी का तर्जुमान कहता है यह बिल्कुल, स्पोर्ट इज़ गुड फॉर योर बोन्स। जो खेल है वो हड्डियों के लिए भी बड़ा मुफीद है, अच्छा है। टीचर, दैट इज़ राइट, ये बिल्कुल ठीक है। इट स्ट्रेंथन्स आवर बोन्स, ये हमारी हड्डियों को मजबूत करती है गेम्स खेलना। पार्टिकुलरली वाइल, ख़ास तौर पर जब वी आर स्टिल ग्रोइंग, जब हम नशोनुमा की हालत में होती हैं, जब हमारा बॉडी ग्रोथ कर रही होती है। तो अगर उस हालत में, जैसे हम नौजवानी में होते हैं या बचपन में होते हैं, तो उस वक्त गेम्स बहुत ज़रूरी होती हैं। हमारे आर्गन्स, हमारा जिस्म नशोनुमा पा रहा होता है। स्पोर्ट्स कैन हेल्प अस फील हैप्पी, जो खेल होते हैं वो मदद करते हैं हमें खुश रहने में। एंड पुट अस इन अ गुड मूड, और हमें अच्छे मिजाज में रखते हैं। इट आल्सो इम्प्रूव्स आवर कैपेसिटी टू कंसंट्रेट,
ये हमारी जो सलाहियत होती है कहीं कंसंट्रेट करने की, तवज्जो मरकूज़ करने की, उसको बेहतर करते हैं। विच इज़ वाई, इसीलिए जो पीई होती है, फ़िज़िकल एजुकेशन एट स्कूल, कैन एक्चुअली असल में जो है वो आपकी मदद कर सकती है डू बेटर इन एग्ज़ाम्स, बेहतर करने में इम्तिहानात के अंदर। अगर आप गेम्स खेलेंगे तो इम्तिहानात में भी आपकी बेहतरी आएगी, क्योंकि आपका मूड अच्छा होता है, आप कंसंट्रेट अच्छी तरह से कर सकते हैं, आपका दिमाग भी ग्रोथ करता है। सम एक्सपर्ट्स एक्चुअली बिलीव, कुछ माहिरीन असल में ये यकीन रखते हैं दैट बिलोंगिंग टू अ ग्रुप और टीम मेक्स अस लाइकली टू सफ़र फ्राम डिप्रेशन, कि अगर आप किसी टीम का हिस्सा हैं तो कम चांसेस होंगे कि आप मायूसी का या घबराहट का शिकार होंगे। एज मेंबर्स डेवलप पॉजिटिव बॉन्ड्स बिटवीन देम, क्योंकि जो मेंबर्स होते हैं, अरकान होते हैं उस टीम के, उनके दरमियान आपस में एक मुस्बत जोड़ बन जाता है, एक मुस्बत ताल्लुक़ बन जाता है। एंड देयर आर अदर बेनिफिट्स टू, और इसके अलावा इसके कोई और फ़वाइद भी मौजूद हैं। व्हेन यू वर्क एज पार्ट ऑफ अ टीम, और क्या फ़वाइद हैं जब आप एक टीम के तौर पे काम करते हैं। यू आर लर्निंग टू वर्क टुगेदर, आप सीखते हैं इकट्ठे काम करना। एंड रिलाई ऑन ईच अदर, और एक दूसरे के ऊपर इन्हिसार करना, डिपेंड करना। एक तो आपका बॉन्ड बनता है, आप आपस में ताल्लुक़ बनता है, दूसरा एक दूसरे के साथ काम करते हैं, और तीसरा आपकी फ़िटनेस ठीक होती है, डिप्रेशन से दूर होते हैं। तो ये कुछ जो है टॉपिक था जिसमें बेनिफिट्स ऑफ स्पोर्ट्स के फ़वाइद के बारे में बताया गया है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं। पहला है व्हाट इज़ द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इन द क्लास, तो टॉपिक क्या था, बेनिफिट ऑफ डूइंग स्पोर्ट्स। दूसरा है विच ग्रुप मेंशंस रिड्यूसिंग हाई ब्लड प्रेशर एंड चांस ऑफ गेटिंग डायबिटीज़, तो डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के मतलब कौन से ग्रुप ने कहा था, ग्रुप बी ने। व्हाट इज़ वन एडवांटेज ऑफ स्पोर्ट्स मेंशन्ड बाय ग्रुप डी, एक जो है एडवांटेज बताएं जो ग्रुप डी ने बताया था। तो वो एडवांटेज था कि ग्रुप डी ने कहा था कि ये स्पोर्ट्स हमारी हड्डियों को मजबूत करती है, बी ऑप्शन। चौथा है अकॉर्डिंग टू द टीचर, टीचर के मुताबिक हाउ डज डूइंग फिजिकल एजुकेशन एट स्कूल पोटेंशली बेनिफिट एक्स स्टूडेंट्स एकेडमिकली, तो टीचर के मुताबिक जो है किस तरह फिजिकल एजुकेशन हमारी तलीमी कारकर्दगी में मफीद साबित हो सकती है। तो ए ऑप्शन है इट इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन एंड मूड, ये तवज्जो को और मिजाज को बेहतर करती है फिज़िकल एजुकेशन। पाँचवा है व्हाट इज़ वन ऑफ द बेनिफिट्स मेंशन्ड बाय द टीचर अबाउट बिलोंगिंग टू अ ग्रुप और टीम, तो क्या एक फ़ायदा जो है उसका जिक्र किया था टीचर ने, क्या होता है, तो बी ऑप्शन है कि लोअर चांसेस ऑफ डिप्रेशन, कि कम मौका होता है कि आपको डिप्रेशन हो, मायूसी हो, सदमा लगे, तो इसके चांसेस बहुत कम होते हैं जब आप क्या करते हैं, मुसलसल गेम्स खेलते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम जाते हैं, तो वोकेबलरी का पोर्शन है कि विच बेनिफिट्स ऑफ डूइंग स्पोर्ट्स आर मेंशन्ड इन द ऑडियो, इस ऑडियो में कौन से बेनिफिट्स मेंशन थे, तो वो मैंने टिक कर दिए हैं कि रिड्यूस रिस्क ऑफ डायबिटीज़, आपको डायबिटीज़ के खतरात कम होते हैं, ब्लड प्रेशर लो रहता है, मूड अच्छा होता है आपका, बोन्स मजबूत होती हैं, कंसंट्रेशन आपकी बेहतर होती है, और जो है सुकून जो होता है, पुरसुकून की हालत उसमें इजाफ़ा होता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो इस सबक से रिलेटेड, ऊपर से नहीं रिलेटेड थे लेकिन हम इनको यूज़ कर सकते हैं। पहला है अ डैश कैन बी गोल्ड, जो है क्या चीज़ सोने का भी हो सकता है, चांदी का भी, कांसी का भी, तो आप अपनी गर्दन के इर्द गिर्द पहनते हैं तो वो मेडल होता है। दूसरा है डैश इज़ अ बिग ओपन प्लेस, एक बड़ी खुली जगह होती है, स्पोर्टिंग इवेंट्स जहाँ पे खेलों के मुकाबले होते हैं और वहाँ पे सीट्स भी होती हैं तमाशाइयों के लिए, वो स्टेडियम होता है। सी है यू नीड योर डैश टू एंटर योर स्टेडियम, तो आपके पास टिकट होना चाहिए। एवरी कंट्री हैज़ अ डैश, हर मुल्क के पास झंडा है, फ्लैग है, इट इज़ मेड ऑफ फैब्रिक, जो कि कपड़े से बना हुआ होता है और मुख्तलिफ उसके कलर होते हैं। अ डैश इज़ अ पर्सन, एक शख्स होता है जो कि अच्छा होता है स्पोर्ट्स में, तो उसको एथलीट कहते हैं। एफ है अ पर्सन हु इज़ वाचिंग स्पोर्टिंग इवेंट, जो बंदा देख रहा होता है खेलों के मुकाबलों को, उसको स्पेक्टेटर कहते हैं, तमाशाई, तमाशा देखने वाला। जी है दी डैश इज़ द पर्सन हु फिनिशेस फर्स्ट और डज द बेस्ट, वो बंदा जो पहले मुकम्मल करता है किसी चीज़ को, उसको विनर कहते हैं। विनर को क्या मिलता है, गोल्ड मेडल मिलता है। उसके बाद यूज़ ऑफ लैंग्वेज है प्रीपोजिशन, जो कि दो नाउन्स या दो जुमलों को या दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाते हैं, प्रीपोजिशन। जैसे कि सबसे पहले है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, तो जगह के लिए, द कैट सैट अंडर द टेबल, बिल्ली बैठी टेबल के नीचे। वी कैन मीट एट द क्रॉस रोड्स, तो ये दोनों प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस थे। उसके बाद है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन,
तो राइड योर बाईसाइकिल अक्रॉस रोड एंड यू विल रीच द स्पोर्ट्स सेंटर। बी है यू विल हैव टू राइड डाउन द माउंटेन या अप द माउंटेन, आप कुछ भी लगा सकते हैं, दोनों डाउन भी लगा सकते हैं, अप भी लगा सकते हैं, अक्रॉस भी लगा सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद सेंस और फॉर के यूजेज है, ये काफ़ी जगह पे क्वेश्चंस आते हैं कि इन टेस्टों में भी, टेस्ट के अंदर भी ये इस्तेमाल होते हैं और बड़ा ही आसान सा कंसेप्ट है। अगर आपको ड्यूरेशन दे दिया जाए, किसी भी काम का दौरानिया दे दिया जाए कि इतने मिनट से, इतने महीनों से, इतने घंटों से, इतने टाइम से कोई काम हो रहा है, तो उसके लिए फ़ार लगता है। लेकिन अगर आपको कोई एक पॉइंट बता दिया जाए कि वहाँ से ये काम स्टार्ट हुए हैं, लेकिन दौरानिया ना पता हो, जैसे 2010 से स्टार्ट हुआ है या सुबह से स्टार्ट हुआ है, शाम से स्टार्ट हुआ है, परसों से स्टार्ट हुआ है, तो उसके लिए सेंस लगेगा अगर ड्यूरेशन पता नहीं होगा। जैसे यहाँ पे एक एक्सरसाइज है, तो ये बड़े आसान प्रीपोजिशन होते हैं। ए जो है इसमें देखें तो इसमें डैश के बाद है 5 ईयर्स, अब दुरानिया बताया गया 5 साल, तो इसलिए फार लगा है। दूसरे में 2 आवर्स 2 घंटे, इसमें भी ड्यूरेशन पता है, फार लगा है। तीसरे में देखें तो सिंस द टेनिस मैच स्टार्टेड, अब नहीं पता कि कब से, लेकिन मैच जब स्टार्ट हुआ वो एग्जैक्ट पॉइंट बताया गया, तो इसलिए यहाँ सिंस लगा है, कोई ड्यूरेशन पता नहीं है। सिंस द लास्ट मंथ, पिछले महीने से, यहाँ भी जो है कोई ड्यूरेशन नहीं है, सेंस लगेगा। सिंस द मॉर्निंग, सुबह से, यहाँ भी ड्यूरेशन नहीं है, तो यहाँ भी सेंस लगेगा। अच्छा, उसके बाद जो है शायद ये लास्ट इस एक्सरसाइज का टॉपिक है, जो इंट्रोडक्शन था या बेनिफिट ऑफ स्पोर्ट। इसमें मुख्तलिफ प्रीपोजिशन दी गए हैं जिनको हमने यहाँ यूज़ करना है। तो टेनिस में साथ रीडिंग कर लेता हूँ या आप इसको देख लें। एक मुश्किल लफ्ज़ है इसमें, उसकी भी मैं आपको ट्रांसलेशन करके बता देता हूँ। आफ्टर आ टुमल्टियस ईयर, टुमल्टियस कहते हैं हंगामा, हंगामा अंगेज़ जो है या फितना अंगेज़। तो ये साल को क्यों कहा गया था, ये पिछला साल 2019 का गुजरा था और 2019 के दिसंबर में और 2020 के पहले जो 7-8 महीनों में क्या हुआ था कि कोविड फैल गया था, कोरोना वायरस जो फैला था, कोविड-19 जिसको कहा जाता है, तो वो इस वजह से इसको कहा गया हंगामा अंगेज़ साल था वो। उसके बाद ये गेम्स हुई थी। और ये सारे प्रीपोजिशन आप देख सकते हैं। पेंडेमिक का यहाँ जिक्र भी हुआ है, ये 5वीं लाइन में, दी पेंडेमिक हैज़ ऑलरेडी ग्रेटली इम्पेक्टेड द इवेंट, तो उससे ये जो है लेट हो गई थी गेम्स। अच्छा, यहाँ तक थी मुकम्मल जो है इस इंट्रोडक्शन की, हेल्थ एंड सेफ्टी स्पोर्ट्स एंड गेम्स की जो इंट्रोडक्शन था उसका, और बेनिफिट ऑफ स्पोर्ट्स की मुकम्मल जो टेक्स्ट था उसकी ट्रांसलेशन और एक्सरसाइज। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।